सवाल नंबर 21 दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 के पावर 2, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा √3/2 के पावर 2, क्योंकि साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है, तो √3/2 के पावर 2। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 1 का पावर 2 मतलब कि 1, अब प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, और यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, माइनस यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर 3/4 से 3/4 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक जो है 3/4 है प्लस में और एक बार है माइनस में। क्लियर। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यही 2 हो गया आंसर। क्लियर। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 दिया गया है यहाँ पर समानांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 डिटो डिटो के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी लिखिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद और उसके बाद अगला वाला चौथा पद। क्लियर। हमें क्या लिखना है? तो पहला पद, तो यहाँ पर प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, तो प्रथम पद कोष्ठ में लिखेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, और उसके बाद निकालना है सार्व अंतर। क्या निकालना है? सार्व अंतर। क्लियर। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो A2 घटे A1। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 और माइनस में 3/2, दोनों का क्या करना है? तो भिन्न का जोड़ करना है। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 माइनस 3, यानी कि -2 और बट्टा में 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा -1, यानी इसमें a का मान हो गया 3/2। क्लियर। और d का मान क्या हो गया? -1। तो पहला पद क्या हो गया? 3/2, और उसके बाद सार्व अंतर क्या हो गया? -1। क्लियर। अब चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 23 दिया गया है समानांतर श्रेणी 8, 3, -2 डिटो डिटो में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग इसमें ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले पहला पद क्या दिया गया है? तो पहला पद को ए से सूचित किया जाता है, तो ये ए बराबर हो गया 8, डी बराबर, तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी कि 3 घटे 8 -5, और यहाँ पर प्रथम 22 पदों, यानी कि 22 के बाद यहाँ पद लिखा गया है, तो 22 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 22। यहाँ निकालना है योग, और योग को हम लोग SN से सूचित करते हैं। क्लियर। तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर n का मान क्या दिया गया है? तो n का मान 22 दिया गया है, तो 22/2, यहाँ पर 2 गुने a का मान क्या दिया गया है? तो a का मान 8 है। क्लियर। तो यहाँ रख देंगे 8 प्लस n का मतलब 22 - 1, और d का मान क्या होगा?
तो डी का मान -5 क्या होगा, -5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -5 गुने -5 कोष्ठ बंद। क्लियर। अब 2 से इसको काटेंगे, 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा। अब प्लस ये हो जाएगा 21 और गुने -5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 और ये हो जाएगा 16 और माइनस कितना, 105। तो अब देखिए यहाँ पर 11 को 11 लिखेंगे और गुने यहाँ पर क्या करेंगे, 105 में से 16 को घटा लेंगे। देखिए ऐसे करके घटा लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 9 और 9 में से 1 घटाइएगा तो 8। ये होगा -89। क्लियर। अब -89 को क्या करना है, तो 11 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा माइनस में, और 11 नंबर 99 हासिल हो जाएगा 9, 11 × 88 और 88 में क्या करना है, 9 जोड़ देना है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 97, यानी कि 979 -979 हो गया इसका आंसर। क्लियर। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर। सवाल नंबर 24 दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें परिधि दिया गया है, मान लीजिए एक वृत्त है। क्लियर है। ये वृत्त है, इस वृत्त में जो है परिधि दिया गया है कितना, 22। ये वाला दिया गया है टोटल कितना, तो ये वाला दिया गया है 22। क्लियर है, 22। तो हमें निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्लियर। तो चतुर्थांश का मतलब हुआ, यहाँ पर जो दिया गया है वृत्त, चतुर्थांश मतलब कि चौथा भाग, ऐसे करके इसको 4 भाग में बांटेंगे तो ये वाला 1 भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वही निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है क्या, परिधि। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 2πr बराबर क्या, 22। क्लियर। 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7 और गुने r के जगह पर r बराबर 22। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 22 से 22 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर ये 7 जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी जो है हर में है तो अंश में आ जाएगा, और 2 जो है अंश में है तो हर में आ जाएगा। क्लियर। यानी कि त्रिज्या हो गया 7/2। त्रिज्या कितना हो गया, 7/2। हमें अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्लियर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि πr²/4। क्लियर। तो पाई का मान इसमें क्या दिया गया है, 22/7 है। क्लियर। और r का मान 7/2 गुने 7/2 बट्टा में 4। 7 से 7 हो गया कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे, 11 बार में कटेगा, यानी 11 × 7 = 77। यहाँ लिखते हैं बट्टा में 2 और गुने 1/4। यहाँ 4 के बट्टा में 1 लिखा गया है, तो 1/4 यानी ये हो जाएगा 77 और बट्टा में 8। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये एक सिक्का को हम लोग एक बार उछालेंगे, इस सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम होगा। कितना परिणाम होगा, 2 गो, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। क्लियर। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2, और पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2।
क्लियर। तो कहिएगा इसे बनाएंगे कैसे। तो चलिए इसको सॉल्व कर के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, क्लियर। इसीलिए कुल परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, जब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 2, क्लियर। और यहाँ पर चित्त है, तो चित्त के लिए संभव परिणाम क्या होगा, चित्त के लिए संभव परिणाम बराबर। तो इसमें चित्त जो है एक बार आएगा तो बराबर हो जाएगा 1। इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम और बट्टा कुल परिणाम। तो 1/2 हो जाएगा आंसर, क्लियर। इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या होगा 2, क्लियर। अगर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या होगा 4। अगर 2 सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो भी कुल परिणामों की संख्या होगा 4, क्लियर है। फिर यही अगर पूछ लिया जाए कि 3 सिक्का को, क्लियर, एक सिक्का को 3 बार या 3 सिक्का को 1 बार, क्लियर, इस दोनों में परिणामों की संख्या होगा 8। तो याद रहेगा, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2, क्लियर। उसके बाद अगर एक सिक्का को एक बार उछालें, क्लियर, तो 2 होगा। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या 4 होगा। या फिर 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो भी परिणामों की संख्या 4 होगा, क्लियर। एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे चाहे 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या क्या होगा, 8, क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 21 से लेकर के सवाल नंबर 25 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।